फतेहगढ़ साहिब भारतीय मानक ब्यूरो परवाणु शाखा कार्यालय की ओर से आज यहां के होटल रियासत ए राणा में विश्व मानक दिवस समारोह 2024 को समर्पित एक हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से लगभग 70 हितधारकों ने भाग लिया। इसमें जिला फतेहगढ़ साहिब की एसडी श्रीमती गीतिका सिंह मुख्य अतिथि थी। सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ शिव प्रकाश, जॉइंट डायरेक्टर BIS परवाणु ब्रांच ऑफिस। तो आज का जो ये स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव है, ये विश्व मानक दिवस 2024 के उपलक्ष्य में हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कराने का प्रावधान रखा है। और जैसे कि हमने 2 करवा दिए हैं और तीसरा प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। और जो एक मानक महोत्सव जो बड़े लेवल पे हमारा जो होने वाला है वो 14 अक्टूबर को है, जो हम बद्दी में कराएंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है या जो एकेडमिक से रिलेटेड है या जो BIS की लेबोरेटरीज़ है, सभी स्टेक होल्डर को हमने इनवाइट किया। और उसके चीफ गेस्ट जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर है यहाँ पे, जो शिमला हिमाचल गवर्नमेंट है, उनको हमने इनवाइट किया। और उसमें और टेक्निकल सेशन डिफरेंट रहेंगे। और आज जो प्रोग्राम रहा बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये बेसिकली जो BIS का जो मोटिव है वो क्वालिटी इकोसिस्टम पूरे देश में कल्चर डेवलप करने का है। इसके माध्यम से हम हर घर, हर स्टूडेंट, हर टेक्निकल बच्चों को एज ए कंज्यूमर के हिसाब से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि जो भी आप स्टैंडर्ड मार्क देख के प्रोडक्ट खरीदें, चाहे जो हॉलमार्क ज्वेलरी है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो आप खरीदने से पहले BIS केयर पे ज़रूर ध्यान दें। BIS केयर ऐप पे उसको वेरीफाई करें। और हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ करें, जिसका हम दाम देते हैं, तो उस दाम के हिसाब से हमें उसकी वैल्यू भी मिले और प्रोडक्ट लाइफ टाइम चले और हमारे यूज़ के लिए वो सेफ़ हो। तो मैं सभी स्टेक होल्डर का आज बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए और ये अपनी क्वालिटी कल्चर यूज़ करेंगे और फैक्ट्री में और इंडस्ट्री के माध्यम से हर कंज्यूमर को इसका फ़ायदा होगा। तो सर, अगर आपको संपर्क करना हो तो किस तरह से संपर्क कर सकती है? अगर BIS से संपर्क करना है, कोई भी अगर कोई BIS से रिलेटेड क्वेरी, स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेरी, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी, तो आप BIS की साइट पे जाके देख सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या BIS को मेल कर सकते हैं। हमारे परवाणु ब्रांच ऑफिस की जो मेल ID है nlbo@bis.gov.in। और हमारा जो लैंडलाइन नंबर है आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई प्रोडक्ट अगर कोई किसी को वेरीफाई करना है, चाहे ज्वेलरी है, चाहे ISI मार्क प्रोडक्ट है या रजिस्टर्ड CRS स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो BIS केयर ऐप के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सर, जैसे कोई आपके ISI मार्क के BIS से कोई गलत होल्डिंग लगा कर मार्क लगा कर कोई प्रोजेक्ट सेल करता है तो उसके ऊपर कैसे क्या करते हैं? अगर कोई हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस टाइप की कोई देता है तो हम इन्फॉर्मेशन, अगर मिसयूज ऑफ ISI मार्क या विदाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के कोई प्रोडक्ट विदाउट ISI अगर बना रहा है, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लेन को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। और हमारा जो कंप्लेंट हैंडलिंग का जो प्रोसीजर है उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेन सही पाई जाती है तो हम उस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट एज पर BIS एक्ट के हिसाब से हम उसको रिप्लेस भी करवाते हैं, कंपनसेशन भी दिलाते हैं। और ज्वेलरी में भी अगर इस टाइप की कुछ कंप्लेन आती है तो हमारा जो BIS एक्ट के हिसाब से जो गाइडलाइन है वो उसका कंपनसेशन का प्रावधान है। और अगर मिसयूज ऑफ ISI मार्क या विदाउट ISI लगाए हुए अगर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कोई मैंडेटरी प्रोडक्ट का अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें BIS सेक्शन के हिसाब से 2 साल की सज़ा और मिनिमम 2 लाख का फाइन है, जो कि अगर उसकी कंप्लेन एस्टेब्लिश होती है तो वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अगर आम पब्लिक में से आपको ये सूचना कोई देता है, अभी कोई गलत प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा है, तो उसकी जो प्राइवेसी है वो रखी जाएगी? हाँ, ये जैसा कि मैंने बताया, अभी अगर कोई कंप्लेन करता है, आम ग्राहक या कोई कंज्यूमर या कोई भी अगर इंडस्ट्री वाला भी अगर करता है, तो उसकी बिल्कुल हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, न कंप्लेनेंट एंड के साथ में, न कोई BIS को दूसरे किसी के साथ में हम उसको शेयर करते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एंड जो रिजल्ट है वो सिर्फ कंप्लेनेंट एंड पे ही हम उसको देते हैं भी हाँ, आपका ये कंक्लूजन कंप्लेन एस्टेब्लिश हुई और इसका रिप्लेसमेंट मिल सकता है या जो हमने फर्दर जो एक्शन किया है वो करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैं सुभाष चंद्र नायक, हेड परवाणु ब्रांच ऑफिस। आज हमारा ये प्रोग्राम हुआ था स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव। ये प्रोग्राम हमने जो किया 14 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है, उसी के तहत हम स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव किए हैं। जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि BIS भारतीय मानक ब्यूरो भारत का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। इस प्रोग्राम में आज हमारे ADC फतेहगढ़ साहब श्रीमती गीतिका सिंह चीफ गेस्ट के हिसाब से आए और DSP फतेहगढ़ साहब आए गेस्ट ऑफ ऑनर के हिसाब से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आए और करीबन 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, NGO
एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आए इस पार्टिसिपेंट में, और ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा हमारा। ये प्रोग्राम करने का मेन फंक्शन है जितना भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के, इंडस्ट्री के लोग होते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सभी को एक मंच देना था और उनको BIS के बारे में बताना था, और डिफरेंट की क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो इशू होते हैं उसके बारे में सभी लोगों को सेंसिटाइज करना था। और ये मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये वर्ल्ड स्टार्ट डे के में हम 3 डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी प्रोग्राम कर लिया है, ये सेकंड प्रोग्राम था फतेहगढ़ साहिब में, और सोलन डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे बद्दी में 4। और हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा वर्ल्ड स्टार्ट डे का वो 14 अक्टूबर को होगा, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। थैंक यू। तो सर आज का जो इवेंट था आपके यहाँ पे जो से जी भारतीय मैने ग्रुप की तरफ से जो ISA मार्का प्रोग्राम है, जो लोग उसको नहीं उपस्थित करते उसके ऊपर आपके लिए क्या एक्शन होता है? देखिए, ISA मार्क का जो सर्टिफिकेशन होता है वो जनरली वॉलंटरी नेचर होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकालती है। जैसे हमने बताया कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक सेफ्टी और एनवायरमेंट रिलेटेड इशू लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम QCO निकालती है। करीबन 650 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आ गए हैं, और ये वो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में जो प्रोडक्ट आ गए हैं उसमें अनिवार्य है कि BIS का लाइसेंस लेना। बिना BIS के लाइसेंस के आप इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, और उसको आप सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। और बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो हैं वॉलंटरी नेचर में। तो सर अगर कोई इसको नहीं उसकी उल्लंघना करता है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? जो BIS लाइसेंस नहीं लेता है और मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में है तो BIS का 29 सेक्शन 29 के हिसाब से जो दंड का प्रावधान है उसके हिसाब से दंड दिया जाता है। हम रेगुलरली जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल वायलेशन हो रहा है या जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो लाइसेंस ISA मार्का करके प्रोडक्ट बेच रहा है, मार्क करके प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वहाँ पर हम एनफोर्समेंट रेड करते हैं। रेड करने के बाद हम उसको कोर्ट में केस फाइल करते हैं, और जो सज़ा होती है, जो पनिशमेंट होता है वो BIS एक्ट 29 में दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैक्सिमम 2 साल तक का सज़ा हो सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहते हो आज? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितना भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल पब्लिक हैं, वो ISA मार्क प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि वो आपका हेल्थ सेफ्टी से जुड़ा हुआ विषय है। और आप जितना भी दूसरे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं, उतना ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि हमारे देश में क्वालिटी कल्चर डेवलप होगा, ये मेरा कामना है। थैंक यू।